अपने परिवार को जॉम्बी बनने से बचाने के लिए वह इमारत की छत पर खड़ा होकर 12 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर देता है, क्योंकि शहर का 99% हिस्सा जॉम्बियों के कब्जे में था। और उससे भी डरावनी बात, भागते समय एक बूंद संक्रमित खून उसके मुंह में चली गई थी। उसका सोचना था अगर 12 सेकंड बाद उसमें संक्रमण दिखे तो बिना झिझक खुद को छत से नीचे गिरा देगा, ताकि वह बदलकर अपने ही परिवार को नुकसान न पहुंचाए। खुशकिस्मती से 12 सेकंड बाद वह संक्रमित नहीं हुआ और तभी ऊपर बचाव हेलीकॉप्टर पहुंच गया। उन्हें लगा था अब वे सुरक्षित है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज ने झुंड की तरह जॉम्बियों को खींच लिया। परिवार को चढ़ने का मौका देने के लिए वह पूरे जोर से दरवाजा पकड़कर खड़ा रहा। जब परिवार उड़ान में बैठ गया तभी वह हेलीकॉप्टर की ओर भागा, लेकिन जॉम्बी भी उसी गति से उन पर टूट पड़े। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, फिर भी 2 जॉम्बी ऊपर चढ़ ही गए। आखिरकार सैनिक ने लात मारकर उन्हें नीचे फेंक दिया और हेलीकॉप्टर उड़ान भर गया। जैसे ही वे ऊपर उठे उनके सामने पूरे शहर की तबाही नजर आई। चारों ओर अनगिनत जॉम्बी और एक भी जीवित इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर उन्हें एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले गया। असल में उसे और उसके परिवार को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वह पहले संयुक्त राष्ट्र का अन्वेषक था। फौज उसे एक विशेष काम सौंपना चाहती थी, इकलौते वायरस विशेषज्ञ के साथ मिलकर जॉम्बी वायरस का स्रोत ढूंढना और उसे रोकने का तरीका बनाना। लेकिन वह अब नौकरी छोड़ चुका था और परिवार के साथ रहना चाहता था। तभी जनरल ने कहा, अगर इस मिशन की जरूरत न होती तो तुम्हारा परिवार कभी इस जहाज पर कदम नहीं रख पाता। परिवार को सुरक्षित देखने के लिए वह टीम के साथ कोरिया की जांच पर निकल गया। जब विमान वहां पहुंचा तो पूरा एयरबेस किसी भूतिया जगह की तरह शांत था। सैनिक सावधानी से नीचे उतरे, लेकिन अचानक एक जॉम्बी उन पर झपट पड़ा। वायरस विशेषज्ञ घबराकर वापस विमान में भागा, लेकिन डर के मारे उसकी बंदूक चली और वह खुद ही मारा गया। फौज की टीम उन्हें बेस में ले आई और विशेषज्ञ के मरने के बाद उसे ही अस्थायी रूप से उसकी जगह लेनी पड़ी। उसे एक कमरे में लाया गया जहां एक डॉक्टर हथकड़ी से बांधा गया था। वह एक हफ्ते पहले एक जगह से लौटा था और अचानक साथियों को काटना शुरू कर दिया। आखिरकार सैनिकों ने उसे बंद कमरे में खत्म किया। तभी एक आदमी जो खुद को CIA एजेंट बताता था चौंकाने वाली जानकारी देता है। उत्तर कोरिया ने 24 घंटे में 2 करोड़ लोगों के दांत उखाड़ दिए ताकि कोई किसी को काट न सके और संक्रमण रुक जाए। फिर वह बताता है कि इसराइल ने संकट के शुरू होने से पहले ही 100 मीटर ऊंची दीवार बना ली थी। यह सुनकर वह शक में पड़ गया। इसराइल को पहले से कैसे पता था? वह हेलीकॉप्टर से इसराइल पहुंचा। दीवार के अंदर सब शांत था, बाहर लाखों जॉम्बी भरे पड़े थे। जैसे ही वह अंदर गया कुछ लोग खुशी मनाने के लिए लाउड स्पीकर पर गाने गाने लगे। वह अधिकारियों से आवाज रोकने को कहता है, पर वे इसे खतरा नहीं मानते। लेकिन आवाज सुनकर बाहर के जॉम्बी पागल हो उठते हैं और दीवार पर चढ़ने लगते हैं। क्षणों में ही जॉम्बी भीतर घुस जाते हैं। गोलियां उन्हें रोक नहीं पाती क्योंकि वे बहुत अधिक थे। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते समय उसने देखा एक बूढ़ा आदमी और एक कैसर पीलित जैसा बच्चा जॉम्बियों के बिल्कुल पास होकर भी सुरक्षित थे, जैसे जॉम्बी उन्हें पहचान ही नहीं रहे थे। लेकिन सोचने का समय नहीं था क्योंकि पूरा शहर टूट पड़ा था। एयरपोर्ट की ओर भागते हुए एक सैनिक ने खुद को और जॉम्बियों को उड़ाकर टीम को बचाया। बम की आवाज से और भी जॉम्बी इकट्ठा हो गए। फिर एक मोड़ पर एक विशाल झुंड सीधे सामने आ गया और उसे एक घर में छिपना पड़ा। बालकनी पर फिर वही दृश्य, बीमार बच्चे को जॉम्बी नजरअंदाज कर रहे थे। जॉम्बी जबरदस्ती घर तोड़ने लगे। सैनिक ने ग्रेनेड फेंका और कुछ को उड़ा दिया, लेकिन उसी में उसकी बाह पर काटने का निशान पड़ गया। उसे 12 सेकंड बचे थे। वह तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर सैनिक की कलाई काट देता है ताकि संक्रमण न फैले। सौभाग्य से वह बच गई। वे विमान की ओर भागे, लेकिन जॉम्बियों ने हेलीकॉप्टर गिरा दिया। आखिरकार दूसरी उड़ान पकड़ने में वे सफल हुए, मगर बाकी सब लोग वहीं मारे गए। उड़ान में उसे एक बात याद आई, जॉम्बी कमजोर, बीमार या अस्वस्थ लोगों पर हमला नहीं करते। वह यह सूचना ऊपर भेजता है और WHO पहुंचने का आदेश मिलता है। भी एक कुत्ता एक अलमारी की तरफ भौंकने लगा जहां से एक छिपा जॉम्बी निकल आया और एयर होस्टेस पर टूट पड़ा। पीछे का केबिन भर चुका था। वह सबको शांत रहने को कहता है, दरवाजा रोकने के लिए सामान लगाने को कहता है, पर एक यात्री ने सूटकेस गिरा दिया और जॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। ऊंचाई पर उड़ते विमान में एक गलती पूरी उड़ान को तबाह कर सकती थी। उसने महिला सैनिक के हाथ का ग्रेनेड उठाया और दरवाजे की तरफ फेंक दिया। विमान का किनारा उड़ गया और ज्यादातर जॉम्बी बाहर खिंच गए। एक जॉम्बी इंजन में चला गया और विमान बेकाबू होकर जमीन पर जा गिरा। जब उसे होश आया वह अकेला था। पेट में धातु का टुकड़ा धंसा था। बहुत मुश्किल से वह बाहर निकला। उसे एक जिंदा जॉम्बी भी मिला जो सीट से बंधा हुआ था। वह डरते हुए बाहर आया और तभी जख्मी महिला सैनिक उसे सहारा देती मिली। दोनों चलकर WHO के शरण स्थल पहुँचे जहाँ वह बेहोश हो गया। ऊपर वालों ने उसे मृत मानकर उसकी पत्नी और बेटियों को शरणार्थियों के शिविर भेज दिया था। होश आने पर गुस्सा हुआ, पर वह जानता था परिवार को बचाने के लिए उसे मिशन पूरा
पूरा करना होगा। वह वैज्ञानिकों को बताता है कि ज़ॉम्बी बीमार शरीरों पर ध्यान नहीं देते। इसे साबित करने के लिए उन्हें जोन से वायरस नमूना चाहिए था, जो पूरी तरह ज़ॉम्बियों के कब्जे में था। तब भी वह टीम के साथ जोन में गया। अंदर कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे। वे बमुश्किल चुपचाप आगे बढ़ते रहे। निगरानी कर रहे लोग डर के मारे कांप रहे थे, फिर भी वे बचते बचाते आगे निकल आए।